चलिए तो फिर से आप लोग का स्वागत है आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में। कहा जाता है दोस्तों, नई तकदीर कभी भी लिखी जा सकती है, बशर्ते अपने अंदर चाहत होनी चाहिए। चलिए, नई सोच, नई आशा, नए विश्वास के साथ हम लोग फिर से सोशल साइंस का सेट नंबर 4 हम लोग आज ज्ञात करने वाले हैं। जो इससे पहले हम 4 जो है 3 मॉडल सेट जो है आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, और उससे पहले आप प्लेलिस्ट में ही उसी प्लेलिस्ट में आपको संस्कृत और विज्ञान का भी मिलेगा और हिंदी का भी मिलेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम लोग सेट नंबर 4 की ओर चलते हैं। उससे पहले कहा जाता है दोस्तों, आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहलाते हैं। जब तक तुम अपने आलस को त्याग नहीं करते, तब तक दुनिया में कोई कुछ बेहतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो उससे पहले हम एक और बात बतला दूँ दोस्तों, कठिनाइयाँ इंसान को बर्बाद करने नहीं बल्कि उनके अंदर छिपे हुए सामर्थ्य को उजागर करने आते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आना ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने कठिनाइयों के साथ रोना-धोना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोच पाते हैं से दिखते इंसान को बर्बाद करने नहीं बल्कि उनके अंदर छिपे हुए सामर्थ्य को उजागर करने आते हैं। तो उस कठिनाइयों से अगर हम सीख लें तो ज़िंदगी में निश्चित तौर पर हम बेहतर करते हैं। गलतियाँ तो सब करते हैं, लेकिन गलतियाँ को सीख कर एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। वहाँ एक गलतियों का एक मोड़ होता है। अगर उस गलतियों को समझते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सेट नंबर 4 की ओर। चलिए, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सेट नंबर 4 है, जो सोशल साइंस है 10th क्लास के लिए। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर कोई प्रश्न जो है 1 से लेके 80 तक प्रश्नों में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ओएमआर शीट में भरना है। जो आपको 23 में जैसे परीक्षा हुई थी उसी तरह के आपको 24 में होने वाला है। इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर मात्र 40 प्रश्नों को ही जवाब देना है, लेकिन हम यहाँ पर 80 प्रश्नों को आपको एक सेट में आपको जवाब देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 क्या कहता है, बालशेविक क्रांति कब हुई थी? तो बालशेविक क्रांति आपको बता दूँ नवंबर 1917 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। पुर्तगाली थे। कौन थे? आपको पुर्तगाली थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फिर से देखा जाए आगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिनिवेशन में पारित किया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिनिवेशन में पारित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर ए है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? सितंबर 1920 में कलकत्ता में की गई थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कौन और किसने की थी? तो आप लोग को बता दें हम आंसर, इसका राइट आंसर कौन होगा? आपका बी नंबर राइट आंसर होता है। यहाँ पर 1925 में हुई थी, जिसका जो है स्थापना कौन किए थे? के बी हेडगेवार ने किए थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है इसमें। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों के वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड के जो भी स्त्री और पुरुष का जो था वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो आप लोग को बता दें, आप ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 1918 में मिला हुआ था। ठीक है? चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 को। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन ऐसा है जो सामाजिक और बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी का मतलब है से बुद्धिजीवी वर्ग में मतलब सबसे बुद्धिमान आदमी जो थे वो कौन सा उभर के आए थे? यहाँ पर 100 का आपका आंसर नंबर राइट है। मध्य वर्ग के लोग जो थे, जो समाज के प्रति जो है काफ़ी अच्छा जो थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग ऐसे एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ था? तो कौन ऐसे प्राचीन काल में स्थल मार्ग था जो एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ था? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को आंसर हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर है, रेशम मार्ग से। कौन सा? रेशम मार्ग से। आगे हम लोग देखते हैं फिर से 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है? चलिए यहाँ पर 8 नंबर क्या कर रहा है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ था? तो आप लोग को बता दिया जाए कौन सा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, फांसीवादी, नाजीवादी और शासन। ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है मेरा, 19 क्या कहता है, किस पात्र ने रातों रात वन क्यू प्रेस और एक्ट के से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी गई थी? कह रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्ण यूवर पेम एक्ट के बचाने के लिए अपनी भाषा बदली थी? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सी होगा राइट, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या कहता है, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी गई महात्मा देन है, महत्म देन है, बड़ा
तोहफा है? किसने कहा था समुद्रन जो है ईश्वर का दी गई महत्तम देने वाला सबसे बड़ा तोहफा है? तो आपको हम बता दें आंसर आपको कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आपको बी नंबर होगा, मार्टिन लूथर ने कहा था, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि आपको किस राज्य में प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, उत्तराखंड में आपका प्रचलित है। याद रखिए इसको, उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो कोई भी प्राणी जो होता है उसके शरीर में जो है जल कितने मात्रा होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। 65% जो है हर प्राणी के शरीर में जल की मात्रा होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे क्या कर रहा है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वन संरक्षण मतलब वन की बचाव के लिए वनों को कितने वर्गों में बांटा गया, ये आप लोग को मालूम है। तो चलिए यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर है, जो 3 वर्गों में बांटा गया है वनों को। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग को क्या कहता है, एक एनपीजीओ की वानिकी रिपोर्टर के अनुसार 1948 में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार किया था? कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार किया था? तो 14 का आपका राइट आंसर है, जो आपका बी आंसर है। यहाँ पर देखिए 400 करोड़ हेक्टेयर में किया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे 15 नंबर मेरा क्या कहता है, 15 नंबर दोस्तों क्या रहा है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 15 का आपका राइट आंसर होता है, बी नंबर होता है। कौन सा है? बी नंबर, जो 10 किलो ग्राम से होता है, ठीक है ना। 1 टन 10 किलोग्राम से होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सी है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सी है? तो 16 का आपका राइट आंसर जो होता है ए है, एंथ्रासाइट होता है। क्या है? एंथ्रासाइट होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा अच्छा प्रश्न इसमें देखने को मिल रहा है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो 17 का आपका राइट आंसर हम बता दें कौन सा है, सी है आपका राइट आंसर, चीनी उद्योग है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत भारत अंतर्देशीय जलमार्ग अधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन किस वर्ष किया गया था? तो 18 का आपका राइट आंसर आपको बता दें कौन सा होगा, ए नंबर होगा, 1986 में होता है होगा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। 19 नंबर आपका क्या कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। पाइपराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइपराइट किस प्रकार का खनिज है? तो आपको 19 का राइट आंसर आपको हम बता दें। 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर ए होगा, जो धात्विक होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं फिर से। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी कितनी थी? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के नगरीय आबादी कितनी थी? तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर जो है आपका सी नंबर राइट आंसर है, जो 10.5% थी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र का रंग भेदभाव विरोध नहीं थे, विरोधक नहीं थे? कौन सा व्यक्ति जो थे जो रंग रूप और लोकतंत्र का विरोधी नहीं थे? तो 21 का आपका राइट आंसर हम बता दें, यहाँ पर डी नंबर होगा, जेड गुड्डी ने, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ऐसे सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर ये है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है? श्रेष्ठ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? संघ सरकार का उदाहरण है, तो इसमें संघ सरकार का कौन सा उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर ए आपका राइट आंसर है, कौन सा है? अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मिल रहे हैं। भारत लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश का किस शासक से प्रारंभ हुआ था? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश में किस शासक का प्रारंभ हुआ था? तो आपको बता दें 24 का आपका राइट आंसर हम बताते हैं। 24 का आपका राइट आंसर बी होता है, 1970 के दशक में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1970 के दशक में हुआ था। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणे द्वारा जो आयोजित किया गया था उनके बारे में। चिपको आंदोलन का निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जानते हैं दोस्तों किससे संबंधित था? तो पेड़ की कटाई से। तो यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर है, पेड़ को बचाने से, ठीक है ना। जो स्त्रियों सब वहाँ के जो थी, पेड़ों से क्या किया? चिपक गया, जिसके कारण वहाँ के ठेकेदार जो थे वो मतलब राजा जो थे उसके विरोध में मतलब खड़ा हो गया, तो पूरे स्त्रियाँ जो है पेड़ों से चिपक गए, जिसके कारण चिपको आंदोलन के नाम दिया गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर।
ताड़ित विरोध आंदोलन के निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? ताड़ित विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो 26 का आपका राइट आंसर जो होता है सी नंबर है, आंध्र प्रदेश से हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव मतलब सर्वप्रथम किस देश में राजनीतिक की जो नींव पड़ी थी उसके बारे में हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, जो ग्रेट ब्रिटेन ने किए थे, जिसको अंग्रेज कहते हैं, जो भारत पर 200 वर्ष तक ले यहाँ पर आकर क्या किए थे? राज किए थे दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या है? गठबंधन की सरकार बनाने में की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रही है? तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रही है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर जो है आपका हो जाता है सी नंबर, बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर से हम लोग किस में चलते हैं? 29 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय दल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय दल नहीं है? आइए आपको आंसर हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर सी का या 29 का सी नंबर राइट आंसर है, जो लोकतंत्र के जनशक्ति पार्टी में हुआ था। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस देश के मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आप लोग जानते हैं ना किस देश का है। तो चलिए आपको बता दें, भारत देश का ही है, जिस देश में हम लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ का जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 मेरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है से इनमें से किससे पिछड़े राज्य कहा जाता है? इनमें से कौन से पिछड़े राज्य कहा जाता है? तो 31 का आपका राइट आंसर जो होता है दोस्तों सी नंबर आपका राइट आंसर है, बिहार को पिछड़े राज्य कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। शेयर बाजार की नियामक संख्या क्या है? शेयर बाजार की नियामक संख्या क्या है? तो 32 का आपका राइट आंसर जो होता है दोस्तों, 32 में आपका राइट आंसर जो है बी नंबर है, SEBI होता है, SEBI होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। 33 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है? 33 नंबर आपका क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन से संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन से संस्थागत वित्त का साधन है? तो आपको बता दें 33 का आपका राइट आंसर कौन होता है? 33 का राइट आंसर आपका सी है, जो व्यापारिक बैंक होगा, जो व्यापारिक बैंक होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 235 क्या कह रहा है? ऐसे निम्न में से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? निम्न में से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कर्नाटक को कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 36 को। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है 5 होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर चाहिए होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। चलिए 37 नंबर क्या कहता है दोस्तों? किस भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में घोषणा कब हुई थी? तो बता दें, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, 1986 में हुई थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस सामान्य प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो किस समान चिन्ह का प्राप्त होना आवश्यक है? 38 का आपका राइट आंसर बता दें, बी नंबर होगा, हॉल मार्ग का होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 39 आपको क्या कहता है? यहाँ पर देख लीजिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ क्यों आते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, नदी के तल में अवसाद जमा हो जाना है। मतलब नदी के तल में जो है, जो भी अवसाद है वो जमा हो जाते हैं, तो नदी का तल जो होता है ऊंचा होने लगता है, जिसके कारण जो है नदियाँ क्या हो जाती है? उबल जाती है और बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो जहाँ पर भूकंप हो रहा है वहाँ पर भवन कैसी होनी चाहिए? आपको बता दें, तो ऑप्शन नंबर डी है, आयताकार होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अस्तरंज अस्तरंज विधियों के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका डी है, जो जल को दिखाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42 आपका है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? आपका 42 का राइट आंसर आपका सी है, लाल रंग से दिखाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, हिमालय शिखर का, मतलब पर्वत वाले जो भी क्षेत्र है उसको दिखाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपज है? तो कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपज है? 44 का आपका राइट आंसर आपको बता दें हम, 44 का राइट आंसर आपका डी है, जलोढ़ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 45 में। 45 क्या कर रहा है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगू मृदा होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर है। चलिए फिर से 46 हम लोग देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को हम लोग देखते हैं। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार हुआ था? तो आपको बता दें 46 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो 46 का आपका राइट आंसर हम बता दें दोस्तों, 46 का राइट आंसर बी होगा, जो है 19.27% होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर 47 को हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 47 में क्या कह रहा है दोस्तों? वनस्पति रिपोर्टर के अनुसार भारत के वन का विस्तार है। तो वनस्पति रिपोर्टर के अनुसार भारत में वन कितना है? तो 47 का आपका राइट आंसर आपको बताते हैं, ए नंबर होगा, 20.67% भौगोलिक क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। 48 क्या कहता है दोस्तों? 48 आपका क्वेश्चन जो है, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक कौन है? यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 48 का आंसर आपका राइट आंसर है डी नंबर, जो जादूगोड़ा होता है। क्या होता है? जादूगोड़ा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन सा है? 49 का आपका राइट आंसर ए है, जो तारापुर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 50 क्या कर रहा है? से फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 50 का आपका राइट आंसर जो है बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, बंगाल में होता है, पश्चिमी बंगाल में होता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। 51 की ओर चलते हैं। 51 आपका प्रश्न क्या कहता है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में होती है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था किस संस्था में होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी है, पंचायती राज व्यवस्था में होती है। किस में होती है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था में होती है। आगे हम लोग देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 52 को। चलिए 52 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सांप्रदायिक राजनीतिक का अर्थ संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति के किस आधार पर आधारित है? तो किस आधार पर आधारित है? तो 52 का आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर, जो आपका एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है? श्रेष्ठ है। चलिए दोस्तों फिर से हम लोग 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर मेरा प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, सत्ता में भागीदारी को सर्वोत्तम प्राणी कहा विकास की गई है। तो यहाँ पर देखिए 53 का आपका राइट आंसर जो होता है कौन सा होगा? 53 का आपका राइट आंसर सी होगा डायरेक्ट। यहाँ पर यह होगा बेलियम होता है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 54 की ओर। 54 में क्या कर रहा है? ब्रेजिलियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बताया क्या? संदर्भ में सही बताए बयान क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं 54 का आंसर सही बयान क्या है। 54 का आपका सी नंबर लास्ट आंसर सही है, जो संघीय शासन व्यवस्था का अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने के से बचा लिए। मतलब भाषा के आधार पर देश को टूटने से बचा लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर क्या कह रहा है? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 55 में। देखिए यहाँ पर आंसर कौन सा राइट है? तो श्रीलंका जो है आपका 1948 में आज़ाद हुआ था, क्योंकि श्रीलंका भी गुलाम थे। भारत 1947 में आज़ाद हुए, 15 अगस्त को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राजनीतिक दल का राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल का आशय कौन सा है? 56 का आपका राइट आंसर आपका सी है, जो व्यक्तियों के समूह से होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 57 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है, किस फैसलों में व्यापारिक पुनर्ग्रह के अधिकारी होते हैं? तो किस फैसलों में व्यक्तिगत पुनर्ग्रह के अधिकारी होते हैं? तो यहाँ पर 57 का आपका राइट आंसर जो है आपका सी है। आपका राइट आंसर सी है, जो गैर लोकतांत्रिक होते हैं। ठीक है, कौन सा होता है? गैर लोकतांत्रिक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 58 में। 58 क्या कर रहा है? लोकतंत्र के परिणाम के मूल्यांकन की सही आधार क्या है? लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन सही आधार क्या है? तो 58 का आपका राइट आंसर जो है आपका सी नंबर डायरेक्ट है। यहाँ पर जो है विविधताओं का सम्राट होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है 59 का। यहाँ पर क्या कर रहा है? भारतीय लोकतंत्र कितने अंग है? भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग है? तो आपको बता दें हम, भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग है। तो यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर है, 3 अंग होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से लोकतांत्रिक देश है? तो भारत में कौन से लोकतांत्रिक देश है? तो 60 का आपका डी नंबर होगा, क्योंकि ब्रिटेन भी है, भारत भी है और अमेरिका भी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आपको क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से विनिमय का सर्वोत्तम माध्य है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्य कौन सा है? 61 का आपका राइट आंसर जो बताते हैं बी है, आपका मुद्रा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 मेरा क्या कहता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 62 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर सी, आंसर आपका राइट सी है, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक। ठीक है
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपका कौन सा है जो प्रश्न है, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशता है, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशता है। तो 63 का आपका राइट आंसर आपको बता दें दोस्तों, 63 का आपका राइट आंसर जो है आपको कौन सा होगा, तो 63 का राइट आंसर ये होगा आपका निष्क्रिय होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 64 में दोस्तों आपको कह रहा है, से यहाँ पर देखा जाए से कहते लिखा हुआ है WTO का विस्तार है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 64 का आपका राइट आंसर जो है, 64 का आपका राइट आंसर है ए नंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 65 क्या कहता है। 65 कहता है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो 65 का आपका बी नंबर राइट आंसर होगा, विकसित होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं बिहार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है 66 का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए 67 क्या कहता है। 67 में आपका कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो 67 का आपका राइट आंसर जो है ये है, सार्वजनिक टेलीफोन होता है। कौन सा होता है, सार्वजनिक टेलीफोन होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ पर होता है। तो आप आगे आपको आंसर कौन सा मिलेगा। चलिए 68 का ए नंबर आपका है, जो जल के अभाव के कारण होता है। चलिए आगे हम लोग देते हैं। चलिए 69 क्या कहता है मेरा, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो इनमें से सभी होगा, क्योंकि पशु का भी होता है, भवन का भी होता है, और क्या कहते हैं यहाँ पर सबका मतलब बाढ़ से हानि होती है, ठीक है। चलिए इनमें से सभी होगा, डी नंबर आपका आंसर सही था। क्या लिखा हुआ है, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है वह कहा जाता है। तो भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहा जाता है। 70 का आपका बी नंबर राइट आंसर सही है, अधिकेंद्र कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, वार्नोकी प्रेस एक्ट कब पास हुआ था। तो कब पास हुआ था, 71 का आपका राइट आंसर जो है आपका डी नंबर होगा, कितना होगा 1878 में होगा। चलिए 72 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आ गया फिर से। अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। 72 का आपका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर डी है, कंबोडिया में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी का नाम क्या था। तो पुर्तगाल था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए 74 नंबर क्या कहता है, कार्बोनिक गठन किस वर्ष हुआ था। तो कार्बोनिक गठन किस वर्ष हुआ था आपको बता दें। 74 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है। 74 का आपका सी नंबर सही है, जो 1810 में ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। 75 का आपका राइट आंसर बी है, 1829 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 76 का। 76 नंबर क्या कहता है, इंग्लैंड में मुद्रा काल को पहुंचाने वाला कौन था। इंग्लैंड में मुद्रा काल को पहुंचाने वाला कौन था। तो 76 का आपका राइट आंसर आपका बी हो जाता है, कैंगटसन होता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, किसने कहा कि मुद्रा ईश्वर का दी गई एक महत्तम देन है, सबसे बड़ा है तोहफा है। तो आपको बता दें यहाँ पर, इससे पहले भी क्वेश्चन आप लोग देखे हैं। 77 का आपका राइट आंसर बी है, मार्टिन लूथर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 78 मेरा क्या कहता है, क्या है, ब्रेस्ट लिए तो वयस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी। तो आपको बता दें कौन सा देश के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी है, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी। तो आर्थिक मंदी की शुरुआत आपको बता दें कब हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में। चलिए लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं आज। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्रांस में किस शासन वंश की पुर्तगाली वियतनाम के कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो किस ये द्वारा की गई थी। तो 80 का आपका राइट आंसर जो है दोस्तों, 80 का आपका राइट आंसर कौन सी होगी। चलिए 80 का राइट आंसर आपका सी होगा, वो वंश की हुई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है दोस्तों। ये आप जो है ये भी सेट आपको समाप्त हुआ सोशल साइंस का। अब लोग हम मैथ की दुनिया में चलते हैं, कल से आपको मैथ का देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप तक पहुँचती रहे, और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपका भी जो है भगवान भला करे और माँ शारदा की कृपा बना रहे। जो दूसरे को सहायता करते हैं वही अच्छे इंसान कहलाते हैं। तो इतना ही कहकर अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।